धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में महाप्रबंधक अनूप राय के साथ सेल पीकर मजदूरों की हाई पावर कमेटी वेतन को लेकर वार्ता हुई, जिसमें जेबीकेएसएस के संस्थापक सह अध्यक्ष जयराम महतो और समाजसेवी कन्हई चौहान उपस्थित हुए। इस दौरान दर्जनों सेल पीकर मजदूर और जयराम महतो के समर्थक मौजूद रहे। वार्ता के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जयराम महतो ने बीसीसीएल प्रबंधक, आउटसोर्सिंग प्रबंधक और स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित धनबाद सांसद ढुलू महतो पर भी जमकर बरसे। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक को मजदूरों को हाई पावर कमेटी वेतन नहीं देने सहित पहचानने से इनकार करने पर आतंकवादी कहा। वहीं मजदूरों के साथ अहित होने पर प्रबंधक को मारने, खून बहाने तक की धमकी जयराम महतो ने दिया। वहीं जयराम महतो ने कहा कि हम लोग फिल्मों में देखा करते थे कि मजदूरों को किस तरह से शोषण किया जाता है, वही आज ये सब बाघमारा में देखने को मिल रहा है। कई घंटों से चली इस वार्ता में प्रबंधक को 2 दिनों का समय दिया गया है और हमें ये नहीं लगता है कि सीधी तरह से मजदूरों को अपना हक मिलेगा। इसलिए मजदूरों को एक बड़े संघर्ष के लिए और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करना होगा। वहीं बीसीसीएल ब्लॉक 2 के महाप्रबंधक अनूप राय ने कहा कि सेल पीकर मजदूरों के वेतन को लेकर वार्ता हुई। एनआईटी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, कुछ दिनों का समय दिया गया है। ये वार्ता तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मैनेजमेंट के पास भी उत्तर नहीं है और एजेंसियों के पास भी उत्तर नहीं है कि मजदूरों को 8500 रुपये तनख्वाह दे कौन रहा है। जुल्म और दर्द की दास्तां जो हम लोग फिल्मों और कहानियों में देखते थे, वो बाघमारा में हकीकत में हो रहा है। किसी के पास उत्तर नहीं है। बीसीसीएल के पास भी उत्तर नहीं है कि ये 130 वर्कर किनके हैं और उन्होंने जिस कंपनी को टेंडर दिया है एजेंसी को, उसके पास भी उत्तर नहीं कि वर्कर किसके हैं। तो बड़ा विचित्र, मतलब सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में लोकतंत्र की ये लोग इन कुर्सियों में बैठकर, संवैधानिक पदों पर बैठकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। देखिए, मजदूर यहाँ एक ऐसा बाघमारा एक ऐसा सिंडिकेट काम कर रहा है जहाँ मजदूरों को एक एकजुट होकर एक संघर्ष को अंजाम देना होगा। हमें नहीं लगता है शांति प्रिय तरीके से मैनेजमेंट या फिर जो मांगे प्रस्तुत की गई है सामने मानी नहीं जाएगी। इसलिए हमें लगता है एक संघर्ष की आवश्यकता है और संघर्ष के लिए मजदूरों को तैयार करना होगा। कुछ लोग भगवान की आड़ में, धर्म की आड़ में बहुत ही निम्न किस्म का कृत्य कर रहे हैं और उसी का प्रमाण बाघमारा में देखने को मिल रहा है। बताइए, 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका ऑथेंटिक जो पेमेंट बनता है वो 25,000 30,000 बनता है, उनके अकाउंट में मात्र 8,000 आता है। पीएफ कटता है, पीएफ कहाँ जाता है कोई आइडिया नहीं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता है, कोई सेफ्टी नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि मैनेजमेंट को पता नहीं कि वर्कर किसके हैं, बीसीसीएल के वर्कर हैं या फिर जिस कंपनी ने ठेका लिया है उसके वर्कर हैं। इनको पेमेंट जो देने की बात कही जा रही है वो बीसीसीएल दे रहा है या फिर जिस कंपनी ने ठेका लिया वो कंपनी दे रही है, कोई आइडिया नहीं। कंपनी वाले भी मुकर रहे हैं कि हम नहीं दे रहे हैं, बीसीसीएल मुकर रही है हम नहीं दे रहे, दे कौन रहे? फिर इनके साथ ये लोकतांत्रिक भारत में अलोकतांत्रिक कहानी कौन कर रहा है? आगे की रणनीति हम लोग 2 दिन का और मोहलत दिया गया है, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन चक्काबंदी करेंगे। जो मुद्दा था वो है जो साइडिंग में जो श्रमिक काम करते हैं उनके वेतन संबंधी मुद्दा था और उनको उनके हिसाब से, श्रमिकों के हिसाब से उन्हें जो उनकी अपेक्षा है उससे कम तनख्वाह मिल रही है और हम लोग इसीलिए अभी एनआईटी का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। उस एनआईटी में स्पष्ट रूप से ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर के पार्ट में क्या पेमेंट ड्यू हो रहा है, तो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पर फिर आगे का एक्शन ले। मुख्य डिमांड है उनका तनख्वाह को बढ़ाया जाए। निर्णय ये हुआ है कि कुछ दिनों का समय हम लोगों को दिया गया है और उस समय सीमा के अंदर मुद्दे को सुलझाने के लिए हम लोगों को कहा गया है।